थँक्यू प्रेसिडेंट. आजचे प्रमुख अतिथी खूप प्रभावी व्यक्तिमत्व आहे. हे गोल्ड मेडलिस्ट, लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रेकॉर्ड, माइंडसेटचे गुरु अशा प्रसिद्ध पदांनी यांना गौरवलेले आहे. लोकव्यवहार म्हणजे काय, देवाची आरती आपण का करतो, लोकांचे प्रिय आपण कसे बनू शकतो व लोकांचे प्रिय आपण बनलो तर आपल्या उत्पन्नातील अंकांमधील शून्याची वाढ कशी होऊ शकते याचं प्रभावी स्पष्टीकरण यशस्वीपणे ते स्पष्ट करतात. माणसं वाईट नसतात, माणसं वेगळे असतात, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे आपण लेखकाचं पुस्तक वाचतो तसेच माणसांच्या स्वभावांना वाचू, त्यांच्यासाठी प्रिय बना. पहिला पगार 700 रुपयापासून ते ध्येयाच्या फोकस म्हणजे ग्रोथ माइंडसेट करून यांनी हे यश प्राप्त केले आहे. आपल्या शरीरातील ऊर्जा हीच आपल्या प्रगतीचा मार्ग आणि ताकद आहे. हे नेहमी यांच्या सेशनमध्ये एक शायरी बोलत असतात, पण यांच्यासाठी एक शायरी इच्छितो. तूफानों से आग मिलाओ, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो. तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मलबाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो. सलामत स्वागत करूया. दिनेश गुप्ता सरांचा. पुढे मग पुढे मध्ये पण Thank you very much, Embassy. Really, it is great pleasure for me to be on this platform. नेहमी कुठे ना कुठे 15 देशात म्हणजे आफ्रिकाचा कॉन्टिनेंट झालेला आहे, मिडल ईस्ट झालेला आहे, भारताचा कदाचित कुठलं तरी राज्य किंवा कुठलं तरी असं जागा असेल. सर्व नेटवर्किंग ग्रुपमध्ये जाऊन आज या एम्बेसीमध्ये येऊन खूप चांगलं वाटतं. इथे मालकर सर मनापासून धन्यवाद. 1 महिना अगोदर सरांबरोबर बोलणं झालं होतं की कसं आपण इथे, आणि हे विषय पण असं आहे की खरं वाटतं आहे का, असं काय हे विषय खरं वाटतं आहे का, म्हणजे असं काय डबल बिबल होतो का बिझनेस, किती लोकांना वाटतं आहे ये सही में ऐसा कुछ हो सकता है. हाँ प्रशांत सर, हाँ दुबे सर, क्या लग रहा है आपको, अमित सर, चौहान सर, हाँ प्रजक्ता मैडम, गणेश सर, विक्रांत सर, प्रजक्ता मैडम, प्रजक्ता हडीकर मैडम, प्रमोद सर, गणेश महात्रे सर, प्रसन्न सर, क्या लग रहा है, भोईर सर क्या लग रहा है, महेंद्र सर, श्रीकांत सर क्या लग रहा है, नीलम मैडम क्या लग रहा है, क्या लग रहा है तेंदुलकर सर, कुणाल सर काय वाटतं, मंगेश सर काय वाटतं, अथर्व सर काय वाटतं, अनामिका जी क्या लग रहा है, रोहन जी क्या लग रहा है, डॉक्टर संदीप जी क्या लग रहा है और संजय जी क्या लग रहा है, काय वाटतंय असं काय होऊ शकतं का, ते पण गॅरंटेड, म्हणजे तो माणूस सतत गॅरंटी देतोय का डबल युअर बिझनेस. म्हणजे हे कुठेतरी असं वाटतं नाही की कैसा तुम्ही म्हणजे पता नाही क्या है, सही होगा की नाही होगा, पण मी गॅरंटी देतोय, आज खरंच गॅरंटी देतोय का जोपर्यंत हे सेशन संपणार, मला माहीत नाही किती वाजता, 30 मिनटामध्ये किंवा 40 मिनटामध्ये किती वाजता संपणार, पण मानसिकता चेंज होणार. बिजनेस बड़े नहीं बड़े वो अलग बात है, लेकिन मानसिकता तो चेंज हो जाएगी. इतना गारंटी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं. जो मैं बोलूँगा वो रिपीट करना है. हाँ, जो मैं बोलूँगा वो रिपीट करना है. गणपति बप्पा, हाँ यही लफड़ा हो गया ना. जो मैं बोलूँगा वो बोलना है. तो हम लोग का ध्यान किधर है, प्रसन्न सर, हम लोग का ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुका है, तो नया प्रोग्रामिंग कैसे आएगा, कसा होणार आहे डबल बिझनेस. म्हणजे ऑलरेडी काहीतरी मनामध्ये आहे, पहले से ही है, बिझनेस सबको ग्रो करना, उसी के लिए तो आए हम लोग. प्रत्येक म्हणजे इथे प्रत्येक मेंबरचा एक एम है कि आपल्याला बिझनेस ग्रो करायचा है. वो तो है ही, मनुष्य का जीवन ही जब से वो पैदा हुआ है चौहान सर, तब से वो उसका ग्रो ही कर रहा है. वो आखिरी तक ग्रो करेगा और बॉडी जाने के बाद भी ग्रो करेगा, उसके बाद भी ग्रो करेगा. संदीप सर सही बोल रहा हो कि नहीं, आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद भी ग्रो करने वाले हैं. ये तो होने ही वाला है, हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी धीरे 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 ग्रो होने वाले हैं. तो आज का जो है,
ये मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, टेडेक्स टॉक, जोश टॉक, दूरदर्शन, कल भी एक न्यूज़ चैनल ईटी नाउ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कल था, वहाँ पर भी कल गया था। हमने, मेरी कंपनी, ये सारी कंपनी हम लोग चलाते हैं, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स है, कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही, कहीं से पैसे आते कहीं से नहीं आ रहे, लेकिन जो मेन है वो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। इन्होंने अपने लाइफ को चेंज कर दिया। इसके पहले मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, सर प्रसन्न सर इंजिनिअरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था 2011 से लेके 2019 तक, ते तिथपर्यंत मी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होतो आणि त्यानंतर मी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला 2019मध्ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, ती कंपनी आपली सुरुवात झाली, ते बघितलं असेल। हे सुरू करायच्या अगोदर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने 11 वर्ष लागले। हमने कभी देखा ही नहीं था लिम्का बुक वाला आदमी लोग कैसा दिखता है, उसका स्किन कैसा होता है, उसको बाल होता है कि नहीं होता है। श्रीकांत सर मालूम ही नहीं था। एक डोंबिवली में कोई सर हैं, इतना पता था कि डोंबिवली में चाफेकर सर हैं, लेकिन उनको भी अभी तक मैंने देखा नहीं। उनका नाम हमारे बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया है, लेकिन मैंने उनको अभी तक देखा नहीं है, अमित सर। फिर OMG की शुरुआत हुई, ये हमारा पहला था। उसके बाद बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन जी ने अभी तारीफ़ भी किया था। हमेशा कुछ नया प्रयोग करते रहता हूँ आणि हे तुम्हाला पण करायचं आहे। कृष्ण भगवान का भी हमने फ़ोटो बनाया था, धागे से बनाया था। उसके पहले विट्ठल भगवान बनाया था, अंगूठे से बनाया था। पर कल के दिन गणपति बप्पा बनाए। तो किससे बनाए होंगे गणपति बप्पा? तो हमने डॉट से बनाया सर। 11 बजे रात को चालू किया, 3 बजे तक डॉट कर रहा था। 10,000 से ज़्यादा डॉट, नीलम मॅडम 10,000 से ज़्यादा डॉट करके हमने गणपति बना दिया। म्हणजे आपल्याला काहीतरी वेगळं करायला लागेल। पेन और ब्रश से तो बहुत सारे लोग करते हैं काम, पेन और ब्रश से डिज़ाइन बनाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए, आता काहीतरी वेगळं करायला लागेल। आणि परत सांगतोय दिनेश गुप्ता, ठीक है। GQ क्या होता है? अनामिका मैम, GQ क्या होता है? GQ अथर्व जी, गूगल क्वेश्चन, जैसे EQ होता है ना, वैसा गूगल क्वेश्चन। गूगल पे आपका पाटिल सर, आपका नाम आना चाहिए। नाम डालेंगे ना विक्रांत पाटिल, तो आना चाहिए उधर कि ये लोन का जो है, अगर किसी को चाहिए लोन के बारे में तो वो हेल्प करते हैं। आप GQ डाल के, GQ में दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे, दिनेश गुप्ता माइंडसेट गुरु डालेंगे, तो 1,60,000 पेज गूगल आपको बताएगा। आप लोग पहले यही करते ना, पहले मिलने, कितने लोगों ने सर्च किया था क्या मुझे? प्रजक्ता मैडम, हार्दिका मैडम, कोणी सर्च केला होता का मला इथे यायचं अगोदर? हाँ, लेकिन बच्चे लोग करते हैं। कॉलेज में जब जाता हूँ जीवन सर, लोग पहले ही देख लेते कौन आने वाला है, कौन ऐसा पर्सन है जो आने वाला हमको सिखाएगा, आम्हाला शिकवणारा कौन येणार है, तो लोग कर लेते हैं। जब वो देखते हैं YT पे जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, तब देखते हैं अरे यार इसको तो इतने फॉलोअर है। पूछते हैं सर आपको फॉलोअर कितने हैं? नहीं 2,000 है। तो 2,000 में फिर उसको वैल्यू नहीं देते, 50,000 है। हाँ, कुछ तो भी है 50,000, भले वो खरीद के लाया होगा लेकिन चलेगा, असं आहे। हे सर्व तुम्ही सर्च करू शकतात, तुम्ही नंतर जाऊन ते। बिझनेस सुरू करने के पहले, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस काय असतं मग प्रशांत सर, क्या रहता है बिजनेस, यानी क्या होता है एक लाइन में? एक लाइन में अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए। और क्या है रोहन सर? ड्रीम कंप्लीट करने का। अथर्व सर? मनी। हाँ, प्रजक्ता मॅडम? इतरांना व्यवसाय देणे। बिजनेस म्हणजे इज द एक्सचेंज ऑफ मनी इनटू वैल्यू। बस प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, वो रियल इस्टेट का भी हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है, मेडिकल का हो सकता है, CA का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ मनी इनटू वैल्यू। मैंने पैसा दिया, मुझे वैल्यू मिलना चाहिए। जिस दिन वैल्यू नहीं मिलेगा शटर डाउन हो जाता है। नोकिया बेस्ट एग्जाम्पल है। नोकिया से लोगों को वैल्यू मिल रहा था, बिजनेस चल रहा था। जिस दिन वैल्यू मिलना खत्म हो गया, बटन वाला मोबाइल में 1 नंबर 1100, कुणाल सर आज तक ऐसा मोबाइल आज तक नहीं बना है, ऐसा सेलिंग नहीं, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट था, लेकिन बंद हो गया। फक्त काय करायचं, आपल्या बिझनेसमध्ये स्वॉट ॲनालिसिस करा। ऑलरेडी आपने किया होगा, कोई नया चीज़ नहीं है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेटन। फक्त तुमचा बिझनेसचा 2 पॉईंट लिहून काढा, डायरी ओपन करून ना, फक्त बिझनेसचा 2 स्ट्रेंथ काढा कि ये मेरे बिजनेस का स्ट्रेंथ है, ये मेरे बिज़नेस का स्ट्रेंथ है कि मैं जो मेरा जो इंटीरियर का है, मैं जो रियल इस्टेट का करता हूँ, इंटीरियर का करता हूँ, जो मैं क्लास में करता हूँ, जो मैं फिनेंशियल पोर्टफोलियो जो मैं बनाता हूँ, उसमें मेरा ये 2 खासियत है। 2 खासियत लिए आपके पीठ का जो है मैम की, हाँ हम लोग जैसे, मुझे वो अच्छा लगा आपका जो कि आप मैम जो है ना सर, वो प्रिजर्वेटिव नहीं डालती है। यानी हम लोग भी फूड के बिजनेस में मैडम, हम लोग जीरा सोडा बनाते हैं, इसी तरह का जीरा सोडा हम लोग बनाते हैं, मुंबई जीरा सोडा के नाम से, लेकिन बिना प्रिजर्वेटिव का तो बनेगा ही नहीं। माल वापस आ जाता है सर, वो मैंगो जूस बनाएगा वापस आ जाता है, बट आपकी खासियत है। तो स्वॉट एनालिसिस इज अ स्ट्रेंथ। सिर्फ 2 लिखिए सर, संजय सर 2 फक्त लिया कि ये नहीं, और भी लिख सकते हैं। थिंग्स दैट योर कंपनी डज वेल, क्वालिटी दैट सेपरेट योर फ्रॉम द अदर कंपटीटर। इससे हमको अलग कर सकते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे हैं सर, MIDC में आप थोड़ी अकेले डील करते हैं, MIDC में कितने सारे लोग हैं,
कितने लोग काम कर रहे हैं MIDC के अंदर? 2 पॉइंट काढून ठेवा कि हम लोग फास्ट डील करते हैं। सर जब मैं लिम्का का अपोजिट में मैं कंपनी डाल रहा था, क्योंकि हमको पता ही नहीं था लिम्का के अपोजिट में भी कंपनी बन सकता है। फिर हमने देखा हम लोग क्या कर सकते हैं। लिम्का में 11 साल लगता है, हमारे इधर 11 दिन के अंदर रिकॉर्ड आपके हाथ में आ जाता है। हम उनको गाइड भी करते हैं रिकॉर्ड कैसे बनाने का। नीलम मैडम रिकॉर्ड कैसा, जैसे कोई झगड़ा करने में किसी को रिकॉर्ड बनाना है तो झगड़ा कैसे करने का, वहाँ से शुरुआत करके उसको कहाँ तक लेकर जाने का, वो झगड़े का लेवल कहाँ तक होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचा देते हैं सर। तो ये चीज़ है, तो ये स्ट्रेंथ है, ये हर एक के पास स्ट्रेंथ होगा सर। प्रशांत सर आपके पास भी होगा कि आपके पास क्लाइंट बहुत अच्छे हैं। सर के पास रोनवल गार्डन का है काम है, ये क्लाइंट ही इनका क्लाइंट ही इनके बोलते हैं ना, अपना तो हर जोमेटो का सर एक ऐड आया था, अपना तो हर कस्टमर सुपरस्टार है। तो वैसा वो आपका स्ट्रेंथ है। मैडम आपका जो है कि जो आप जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, कि हम जो एडवर्टाइजिंग करते हैं ये है, आप है कि हम जो लोगों की पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। अब ठीक है, मैं आपका कस्टमर तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन शायद देखेंगे। लेकिन लोग बोलते हैं अभी ऐसे मैंने लगाया था, वो सब करके देखा था, लेकिन किसी ने बोला सर आप ऐसे रहिए, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो कोई बात नहीं, लिखा आपने, सभी ने लिखा 2 स्ट्रेंथ। वीकनेस सोचिए कि क्या हो सकता है। मेरे वीकनेस में ना सर थोड़ा मार्केटिंग का ज़रा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा स्टाफ का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा ना हमारा सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये वीकनेस हो सकता है, लिखिएगा, वो भी लिखिएगा, किसी को बताओ मत, मुझे भी नहीं बताओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। गणेश सर ते काय ना माझ्याकडे, ये वाले गणेश सर, वो वाले बाद में, ये वाले गणेश सर। तो गणेश सर कि मैं क्या जॉब करके कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है। लिखिए, मैं सिर्फ शनिवार रविवार को ही काम कर सकता हूँ, ये वीकनेस हो सकता है। अब ये गणेश सर बताइएगा काय वाटतं का, कुठे आपण कमी राहतोय, कुठे वाटतं आपण थोडंसं कमी आपल्या बिझनेसमध्ये हो गई। जहाँ स्ट्रेंथ है ना मंगेश सर, वहाँ पे कमी भी होगी कि हम लोग सिर्फ नॉर्थ ही कर सकते हैं। अगर किसी को केरला जाने का, तो फिर कुणाल सर बोलेंगे अरे यार केरलामध्ये आम्ही नाही एक डील करा, आम्ही फक्त नॉर्थ आणि ईस्टमध्ये करतो, तो उसका फिर वो दायरा बढ़ाना पड़ेगा। फिर अपॉर्चुनिटी, जो आपका स्ट्रेंथ है वही आपका अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। कि हम लोग कपिंग थेरेपी में हम लोग काम करते हैं, कपिंग में हम लोग नंबर 1 है, लेकिन कैसे पता चलेगा सर आप नंबर 1 है? कौन बोलेगा आपको? अनामिका मैम कौन बोलेगा किचन में नंबर 1 है आप? जो ये किचन है हमारा क्लाउड किचन है, उसमें नंबर 1 पे कैसे, कौन बोलेगा आपको? कौन बोलेगा बताइए? कौन कस्टमर? कैसे पता चलेगा कि मैं नंबर 1 पे हूँ? हम बोलते हैं हम देश के 4थी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन किसने रिकमेंडेड किया हमको? हाँ, मैं खुद को तो नहीं कर सकता हूँ। मैं 10th में नंबर 1 पे हूँ, या 10th का एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया, कौन बोलेगा मुझे? ये कोई तो बोर्ड होना चाहिए ना, कोई तो भी हमें रिकमेंडेड करना चाहिए, कहीं तो कोई ऐसा होना चाहिए। तो पहले अपने आप को जानते हैं हम लोग, पहले आपण स्वतःला ओळखतो की बाबा मी काय करू शकतो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको पता चलेगा कि मेरा अगर ये अपॉर्चुनिटी, हम लोग अगर ऐसा ऐड करते हैं। और याद रखिएगा एक बात बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्रिएट द वैल्यू इन योर बिजनेस। क्रिएट वैल्यू सर, जो भी बिज़नेस हम कर रहे हैं उसमें वैल्यू क्रिएट करना है। जिस दिन सर वैल्यू क्रिएट नहीं होगा, नीलम मैडम भी 1 लाख 1.5 लाख का बिज़नेस नहीं दे पाएंगे। तो पहली बार तो दे देंगे, बार बार नहीं दे पाएंगे, उनका भी एक लिमिटेशन है। लेकिन आप वैल्यू दे रहे हैं तो फिर तो सब कस्टमर आपके पास ही आएंगे। बहुत सारे बिज़नेस चल रहे हैं। 22 तारीख को सर हमारा ताज होटल में प्रोग्राम है, 22 तारीख को, ये 22 तारीख को शायद तंदीलकर सर ने ऐड भी देखा था। तो हम लोग देखते सर 7 स्टार होटल में प्रोग्राम चल रहा है, 7 स्टार में, लेकिन वहाँ पे वैल्यू इतना मिल जाता ना, आदमी बोलता है बस बाबा अभी क्या, अभी और क्या चाहिए। एक ईवी कार की कंपनी है मॉरिस गैरेज, 100 साल पूरा हो गया, 104 साल शायद पूरा होने जा रहा है सर। वो गाड़ी में इतना वैल्यू देते हैं ना, इतना कोई देता नहीं है, बहुत देते वैल्यू। 7.5 लाख का 8 लाख का कार आता है वो कोमेट, वो इतना वैल्यू दे देते हैं, लोग को बोलते बस बाबा अभी रुलाएगा क्या, मुझे एवढा वैल्यू ते देऊन टाकतात। बिजनेस में देखिए रोहन सर, आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम लोग तो लोन पास कराते हैं, लेकिन क्या उसमें क्या हो सकता है? रियल इस्टेट में आप क्या सामने वाले को क्या दे सकते हैं? तो आज के बाद एक वैल्यू ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। एक पर्सन होके गए, उनका नाम था रे एडवर्ड ने बताया कि जब भी आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं ना, मार्केटिंग का जब आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं सर, जब आप कहीं जाते हैं 1 मिनट का सेशन रहेगा, आधे घंटा मिलता है, 20 मिनट मिलता है, स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, तो स्क्रिप्ट कैसे तैयार करने का, तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। एडवर्ड, ये है रे एडवर्ड, इन्होंने मैडम पास्टर नाम का एक सिस्टम बनाया। पास्टर बोले तो वो चर्च के अंदर जो होते हैं वो नहीं है, ये वो अलग है, जो पुजारी होते हैं ना चर्च के, वो नहीं है। PASTOR इसका फुल फॉर्म है। P इज स्टैंड फॉर प्रॉब्लम। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम। हमें पहले हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम। मैं स्कूल में जा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी
2 दिन के बाद प्रोग्राम है यहाँ पे। जीटी गायकवाड़ स्कूल है डोंबिवली और कल्याण के बीच में, जीटी गायकवाड़, वहाँ स्कूल में प्रोग्राम है। तो क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों को याद नहीं होता है, हैंड राइटिंग ख़राब है और फोकस नहीं है। ये 3 प्रॉब्लम है, उसके लिए सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो P इज़ स्टैंड फॉर अमित सर प्रॉब्लम, देन A इज़ एम्पलीफाई, थोड़ा सा उसको एम्पलीफाई करते हैं। कभी कभी जो प्रॉब्लम रहता है ना सर, लोग बोलते हैं बुखार आया, तो बुखार सिर्फ ठंडे पानी में भिजने से आता है क्या? नहीं, मच्छर के काटने से, मंगेशर मच्छर के काटने से भी आता है। मच्छर काट देगा, अगर सही तरीके से अगर हम लोग पेस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहाँ से भी आ जाता है। तो बुखार आने के बहुत सारे रीज़न। फिर एम्पलीफाई कीजिएगा उसको, एम्पलीफाई कीजिएगा। जब एम्पलीफाई करेंगे तो पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम का ये मेन रीज़न है। देन S इज स्टैंड फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए कि मेरे पास क्या सोल्यूशन है, आपके पास क्या सोल्यूशन है। बच्चों में 3 प्रॉब्लम है सर, याद नहीं होता, हैंड राइटिंग ख़राब है और कंसंट्रेशन नहीं है। ये 3 प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन मैं क्या दे सकता हूँ सर? क्या मैं मोबाइल के अंदर एक ऐसा ऐप बना सकता, जैसे MBC ने ऐप बनाया हुआ है, पता है आपको? MBC का ऐप है, वैसा मैं बच्चों के लिए ऐप बना सकता हूँ कि जिसमें वो खेलेंगे भी, उनका फोकस भी बढ़ेगा। क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं प्राजक्ता मॅडम, आमचं मुलाचं ना फोकस कमी झाला. म्हणजे कसं बोलताय तुम्ही ना, तो 3 मिनिटापेक्षा जास्त अभ्यास करत नाही. अच्छा, मोबाईल दिल्यानंतर अरे 5 तास बसतो तो, यानी फोकस है लेकिन बस उसका जो दूसरे डायरेक्शन में फोकस है, दूसरे डायरेक्शन में फोकस। ऐसा नहीं बोल सकते, बच्चों में फोकस है मैडम, लेकिन वो PUBG में है। तो हम ऐसा गेम बनाते हैं, अगर ऐसा हम कुछ सोल्यूशन देते हैं तो हो सकता है। T इज स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ सर? ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये ऐप यूज़ करने से ये चीज़ होगा। आपका अगर अभी तक ब्रांड क्रिएट नहीं हो रहा ना, तो एक काम कीजिएगा, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाके, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाके, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाके अप्लाई कीजिए, अपना खुद का एक ब्रांड बनाइए। एक ब्रांड बनाइए, आप एक ब्रांड बन जाते हैं। तो ये सोल्यूशन है। देन ऑफर दीजिएगा, बेचना बंद कर दीजिएगा। बेचिए मत साहब, हम नहीं बेचते, हमने बेचना बंद कर दीजिएगा। आज के बाद से आपके पास ऑफर होना चाहिए। ये घड़ी है, ये नहीं, दूसरा एक घड़ी है, कोर मोर्स नाम की कंपनी है, अफ्रीका सर मैंने लिया था। उसका 70,000 है, मुझे 35,000 में मिला। 70,000 का घड़ी 35,000 में मिला, ऑफर में मिला। अगर वो पहले ही अगर 35,000 बोलता तो मैं नहीं लेता। हमारी मेंटेलिटी है सर, अगर पहले कोई बोलेगा ये 35,000 का है, वो बोला सर 70,000 का है, 70,000 को कट किया और फ्लाइट में बेच रहे थे वो लोग कार्ड से, तो फ्लाइट में बेच रहे थे और 35,000 में दे दिया। तो मुझे क्या आया कि मुझे क्या फीलिंग आई रोहन सर, मुझे 70,000 का घड़ी 35,000 में मिल गया ऑफर। ये ऑफर दीजिएगा साहब, आज के बाद बेचना बंद कर दीजिएगा, गणपति का ऑफर दे। और सबसे बेस्ट है ना टाइम बिजनेस करने का, यही है सितंबर, सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप जून में चालू करेंगे तो 2 महीना हम लोग निगेटिव में चले जाते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं उसकी बात है। लेकिन अगर आप अभी बिजनेस चालू करते हैं इस मौके में सर, गणपति के पहले 100% चलेगा, गारंटी चलेगा। क्लियर हो गया? देन आता है रिस्पॉन्स। उसका रिस्पॉन्स आता है कि आप वेट कीजिएगा, ये रिस्पॉन्स है। आपका क्या रिस्पॉन्स है मुझे 2 दिन के अंदर बता दीजिएगा साहब। ये ऑफर सिर्फ 2 दिन तक है, ये थोड़ी स्कार्सिटी भी आनी चाहिए अंदर। नाउ अब हमारे बिज़नेस को बढ़ाना है, एक्सपेंशन ग्रोथ करना है। हम सब बिजनेसमैन ना एक जादूगर होते हैं, सब बिजनेसमैन सर जादूगर होता है, लेकिन वो बताता नहीं जादूगरी। नहीं तो हर बिजनेसमैन एक जादूगर है, ये बचपन से हमको बताया गया। रोहन सर जरा आप यहाँ से इसको सिर्फ एक कैच करना। ये देखिए, हमको स्कूल से बताया गया किसी चीज़ को ऊपर से फेंकेंगे तो सर कहाँ गिरेगा, वो नीचे गिरेगा। अब देखिए क्या होता है, अगर किसी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे गिर रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो गया, लॉक हो गया। बिजनेसमैन यही करता है। मेरा एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मुझे कोई जादूगर चाहिए मैडम, कोई तो भी जादूगर चाहिए। मेरा ऐड नहीं हो रहा है, मेरे को प्रॉपर टैगलाइन नहीं मिल रहा है। एक जादूगर यहाँ पर बैठा हुआ है, एक जादूगर यहाँ पर है, एक जादूगर यहाँ पर, एक जादूगर यहाँ पर है, 3 जादूगर यहाँ पर है। आप अपने बिजनेस के जादूगर हैं और ये जादूगरी करके दिखाना है कि हमारे सर गार्डन में ना फूल नहीं आ रहा है, पेड़ तो जिंदा है, फूल नहीं आ रहा है। अरे क्या है ना, वो फूल नहीं आ रहा ना, बस यही प्रॉब्लम है ना। अरे हो जाएगा, डिलीवरी करना हो जाएगा, माल डिलीवरी करना हो जाएगा। अच्छा ये करना है, थोड़ा सा वो ख़राब खून आ गया है, अरे निकाल देंगे। अरे ये फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, कर देंगे। अच्छा आपका बच्चे का कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, हो जाएगा। ये जादूगर होनी चाहिए, ये जादूगर हम लोग कर सकते हैं, ये लोग करते नहीं है साहब। और हर बिजनेसमैन एक जादूगर ही होता है। इस तरह का देखेंगे ना, ऐसा हमारा लाइफ ऐसा रहता है। कस्टमर ऐसा आता है, कस्टमर आपके पास ऐसा आता है, बस उसको क्या करना है, सही करके देना है।
अब मैं 4 पॉइंट, 9 में से 9 पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आज ही से इम्प्लीमेंट, अभी से ही, आज तो बहुत दिन हो जाएगा, अभी से इसको इम्प्लीमेंट चालू कर देना, अभी से ही। आपने पोस्टर देखा, पोस्टर में पहला वर्ड क्या था आज का टाइटल का? पहला वर्ड क्या था? गारंटी। हाँ, बस गारंटी देना शुरू कीजिएगा। लेकिन गारंटी हर कोई दे सकता है क्या? चाइना वाला दे सकता है? नाही. जिसको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास आहे, ज्यांना वाटतं की नाही खरंच म्हणजे आपल्या प्रोडक्टमध्ये दम आहे, म्हणजे आपण तर देऊ शकतो. आपलं काय ईस्ट नॉर्थमध्ये तर किती वेळा जाऊन आला, अरे कितने बच्चे को सीए बना दिया है, अरे हे तर आपण किती वेळा काम केलेलं आहे, अरे कितने लोगों का बाल अपन ने पूरा सलून अपन ने सही करके दे दिया है. ये हर कोई नहीं, ये हर कोई नहीं दे सकता है गारंटी, हर कोई नहीं दे सकता है, ये कुछ ही लोग दे सकते हैं. आणि आजपासून द्यायला सुरुवात करा. अगर ये टाइटल भी याद रखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को. तर आता नेक्स्ट जे आहे, सर्वात पहिले टार्गेट मार्केट. मॅडमनी वर्ड यूज़ केला होता, टार्गेट मार्केट. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर टारगेट. हर आदमी आपका कस्टमर नहीं होगा. हर आदमी, वो सर बताते कि केमिकल नहीं जाना चाहिए, सर किसको किसको बताएंगे सर? आप लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है तो वो कैसे आपका कस्टमर बनेगा? हमारे ओशो साहब बोलते थे, मैं हर एक का भगवान नहीं, मैं हर एक का संत नहीं हूँ, मैं हर एक का गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ अमीर लोगों का गुरु. किसका गुरु है? ये ओशो बोलते थे, जिसके पास सर 35 का 40 रॉल्स रॉय थी उस समय. रॉल्स रॉय अभी भी महंगी है, लेकिन उस समय भी उसके पास रॉल्स रॉय 35-40 थी. हर महीने में 1 तारीख को ये रॉल्स रॉय, 2 तारीख को ये रॉल्स रॉय, 3 तारीख को ये. और वो बोलते थे वैसे ही हर आदमी हमारा कस्टमर. सर हर आदमी पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा, हर आदमी थाली पीठ नहीं लेगा, हर आदमी अंबोली नहीं खाएगा, हर आदमी वड़ा पाव नहीं खाएगा. हर एक की चॉइस अलग है और ये अच्छी बात है. तो वी हैव टू फाइंड आवर टारगेट मार्केट. तो लिखिए, आपका टारगेट मार्केट लिख दीजिए ना, जल्दी से लिख दीजिएगा. टारगेट मार्केट क्या? आपका टारगेट मार्केट क्या है? सर आपका टारगेट मार्केट क्या है? हम बोलते नहीं सब है. नहीं सर, सब नहीं होगा सर, सब हो ही नहीं सकता है, सब टारगेट मार्केट हो ही नहीं सकता है. टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक कि नहीं. ये जो कॉलेज के बच्चे हैं, कौन से कॉलेज? जो एनसीसी के बच्चे हैं, जो एनएसएस के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे, एनसीसी के बच्चे, और जो जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है दुनिया को घूमने का, जिनको क्यूरियोसिटी है, वो हमारा हो सकता है. हमारे पास वही हो सकता है जिनका विश्वास है, जिनका विश्वास है वही मेरा मार्केट हो सकता है. हर कोई नहीं हो सकता है. राइट योर टारगेट मार्केट. हमारा टारगेट मार्केट है जो कोकन में जो लोग रहते हैं, सावंतवाड़ी के जो लोग हैं, वही हमारा, उनको ही समझ में आएगा हम क्या दे रहे हैं. या जो हमारे मांसाहारी है या जो शाकाहारी है. अभी सवेरे में आ रहा था सर, वो एक मुर्गी का गाड़ी था, उसके ऊपर चल रहा था, मुर्गी का गाड़ी कोई लेकर जा रहा था. मुर्गी का गाड़ी होता है ना जो सप्लाई करते हैं, तो सर उसके ऊपर लिखा था शाकाहारी जीवन शुद्ध जीवन. मैं बोला अरे किस पे लिखा है? मुर्गी के गाड़ी पे शाकाहारी जीवन शुद्ध जीवन. तो मेरे बोले क्या लिखा? बोले नहीं, बिजनेस अलग है और विचार अलग है. बिजनेस अपनी जगह, विचार अपनी जगह. बोला ठीक है भाई. तो टारगेट मार्केट, आपका टारगेट मार्केट कौन है? मेरा टारगेट मार्केट स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, या जो नए स्टार्टअप है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कोई भी जाता है, मंगे सर मला बिझनेस करायचा आहे, तो उसका पहिला दिन वो मेरे साथ देते हैं. बिझनेस माइंडसेट या विषयावरती मी त्यांचा सेशन घेतो आणि त्यांना पूर्ण क्लिअर करून घेतो की हाँ हे, त्यांचा फीडबॅक घेतो, त्यांचा टेस्टिमोनियल घेतो, उनका मैं ऑफ़र लेता हूँ, उनका वीडियो बनाता हूँ, ये सारा चीज़ करके लेता हूँ. कितने लोग ऑनलाइन है? आप है ऑनलाइन? आप है सब लोग ऑनलाइन आ गए? सब लोग आ गए ऑनलाइन? सर आ गए ऑनलाइन? हाँ, तो एक चीज़ यहाँ से लेके, जो नहीं, जिनका है अच्छी बात है, और जो नहीं है ऑनलाइन, महेंद्र सर आजपासून प्रयत्न करा, आपण कसं ऑनलाइन जाऊ शकतो. क्योंकि मार्स बुजेन, क्या नाम है, मार्स जुकेरबर्ग ने ऑलरेडी हमारा मार्केट बना दिया है. सिर्फ आपको प्रोडक्ट डालना है. 2023 में मैंने 25 डायरी बनाया. मुझे डायरी का बहुत शौक है. मैं किधर भी जाता हूँ उनको बोला गुलदस्ता मत दो यार, गुलदस्ता नहीं चाहिए. फिर क्या चाहिए? कोई भी छोटा सा डायरी दे दो, एक नया किताब आएगा उसमें. या किधर स्कूल में जाऊँगा तो बच्चे लोग को गिफ्ट दे देता हूँ. तो मार्क जुकेरबर्ग के इसमें मैंने क्या किया, 25 डायरी बनाया और मैंने सिर्फ फेसबुक पे डाल दिया. मैडम फटाफट मुझे ऑर्डर आने लगे. कुछ भी नहीं किया मैंने ऐड भी नहीं किया था, मैंने टारगेट मार्केट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डाल दिया और अपने आप लोग आने लगे. मुझे लोग काय पण घेतात ना, कुछ भी लोग खरीदते. सर आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए. लोग खरीदते हैं सर. लोग लोन को आप बताएंगे ना, मैं आपका लोन कम करके दूंगा, अरे यार अच्छा है, बैठे हुए, पूरा मार्केट अपना मार्केट है. सिर्फ आप डालिए, पोस्टर डालिए प्रॉपर बना के. कैनवा कितने लोगों को आता है? कैनवा आता है सर, और सर को भी आता है.
कैनवा सीख लीजिएगा, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। रोज़ आप अपने विचार, थॉट्स, जो भी आपके दिमाग में आता है 3 बजे 4 बजे उठ के डालिए। हमारे कंपनी में 4 डिज़ाइनर ऑलरेडी हैं, अथर्व सर। फिर भी मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ कभी कभी, फिर भी मैं डिज़ाइन करते रहता हूँ कि चलो यहाँ पे, क्योंकि अब मैं उनको बोलूँगा, समझाऊँगा। कैनवा में सारा फैसिलिटी दिया हुआ है, फ़ोटो की जगह फ़ोटो, नाम की जगह नाम, लोगो की जगह लोगो, लोगो की जगह लोगो डालना है, पूरा बन के बाहर आ जाता है। इतना अच्छा फैसिलिटी। सिर्फ ये है कि वो आप बड़ा प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, बड़ा प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। क्या लिखा है उधर सर? रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग क्या ढूंढते हैं? नेटवर्क ढूंढते हैं। और ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं अरे अपने को 9 से 5 बढ़िया सा जॉब मिलना चाहिए। ठीक है, वो भी ज़रूरत है। तो टारगेट मार्केट, वी हैव टू फाइंड आवर टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट ढूंढिए साहब, टारगेट मार्केट ढूंढना है। और हर जगह टारगेट मार्केट किधर भी मिल सकता है। सिर्फ अपने को अलर्ट रहना है, अवेयरनेस में रहना है, अवेयरनेस में रहना है। मैं 1 2 3 बोलूँगा, हाथ पहले हाथ उठाएंगे, फिर 1 2 3 बोलूँगा और ऊपर लेके जाएंगे। नॉर्मल इसमें पहले, हाँ, हाथ दोनों उठाना है। हाँ, हाथ दोनों हाथ ऐसा हाथ उठाएंगे। पहले होंगे 1 2 3 हाथ ऊपर। हाँ, 1 2 3 हाथ ऊपर करें। 1 2 3। अच्छा, बस अभी थोड़ा रुक के रखिएगा और ऊपर लेकर जाइए। हाँ, हाथ नीचे लेकर आइए। अच्छा, ये जो और ऊपर गया, गणेश सर कहाँ से लेकर आए आप? कुठून घेऊन आला आपण? म्हात्रे सर, आपलं जे हात इथपर्यंत गेलं होतं, नंतर मी बोला अजून वरती गेलं, हे कुठून आणलं आपण? सर कहाँ से लेकर आए ये हम? प्रसाद सर, प्रसन्न सर, माइंडवरून, बाहेरून नाही आणलं आपण, यानी हमारे पास था, हमारे पास पहले से ही था सर। यहाँ हमने बोला हाथ यहाँ तक है, फिर किसी ने बोला और ऊपर जाना चाहिए। तो ये क्लब में आने का यही फ़ायदा है, बिजनेस नेटवर्किंग में आने का सर यही फ़ायदा है। कोई तो भी अपने को मिलते हैं, अपने को कोई मेंटर मिल जाते, चौहान सर जैसा जो गणपति के बारे में अपने को बताते हैं, अपने को श्रीकांत सर जैसे, महेंद्र सर जैसे, जीवन सर जैसे कोई ना कोई हमको मिल जाता है। वो हमारी कैपेसिटी यहाँ की रहती है और बढ़ जाती है। यही फ़ायदा है नेटवर्किंग में आने का, अपने को अपना टारगेट मार्केट मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर टारगेट मार्केट, देन सोशल प्रूफ। कितने लोगों के पास सोशल प्रूफ है? आपके पास है? सर आपने रिन्यूअल का काम किया है, कुछ सोशल प्रूफ है? हाँ, ये देखिए सोशल प्रूफ। भाग्यश्री है, भाग्यश्री है, जो स्टॉक है, टेडेक्स स्टॉक है, दूरदर्शन है, ये अमिताभ बच्चन है शायद, मुझे लगता है ये अमिताभ बच्चन है, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, ये मुख्यमंत्री साहब हैं। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। सोशल प्रूफ, सोशल प्रूफ होना चाहिए। और वी आर वेरी लक्की सर, हम बॉम्बे के नज़दीक रहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में पहले बॉम्बे के लोगों को बुलाते हैं। बस थोड़ा वहाँ तक थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन वो भी हो जाता है। अगर आपने सोच लिया जाना है तो जा सकते, नहीं सोचा तो नहीं जा सकते। सोशल प्रूफ होना चाहिए। पथिक नाम का एक कोर्स चलता है, मालूम है सर आपको? पथिक, समीर सुर्वे का। समीर सुर्वे किसके क्लाइंट है बताइए? समीर सुर्वे किससे इंश्योरेंस लेते हैं? चौबे सर, दुबे सर, जीवन सर से, है ना? सोशल प्रूफ, कितना बड़ा सोशल प्रूफ है। सोशल प्रूफ है, आपके पास सोशल प्रूफ होना चाहिए की सही में ये तो बोल रहा अमिताभ बच्चन को मिला, खरंच अमिताभ बच्चनला भेटलाय का? खरंच अमिताभ बच्चन ने याची स्तुति केली है क्या? सर रात को 3 बजे तक बैठ के स्टैंपिंग आर्ट कर रहा था वो अमिताभ। वो जो फोटो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है आपको स्टैम्प, एक कैलेंडर जैसा है ये रात भर बैठ के, मैं बोला भी किसी बड़े आदमी को मिलने जाना है तो सब लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं और सिग्नेचर लेते हैं। बोला नहीं, आपण स्वतःचा काहीतरी अपना खुद का प्रोडक्ट देने का, खुद का प्रोडक्ट देने का। रात भर बैठ के स्टैम्प बना के लेके आए 9 बजे, वो बिग बी लिखा था उस पर, बिग बी। तो ये बिग बी का स्टैम्प मार मार के ये पूरा बना दिया। अमिताभ बच्चन बोला अरे यार आज तक ऐसा किसी ने नहीं लेकर आया। लोग को प्रिंट आउट घेऊन येतात, शॉर्टकट मारते हैं। बोले ये आदमी ने सही में मेहनत किया है, और दिखती है ना मेहनत, दिखाई दे रही है। बस असंच काहीतरी करायचं है, ऐसे ही कुछ करना है और ये कर सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है ना मैम, ये मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। और सोचेंगे तो जाएंगे, थाने में तो रहते हैं। 31 दिसंबर को वो आते ही आते, ये 31 दिसंबर का फोटो है, दिख रहे ना? मुख्यमंत्री साहब है, उनको OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड दे रहे हैं, अपना OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड दे रहे हैं। 1350 से ज़्यादा लोगों को अब तक OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड दे चुके हैं हम लोग। और ये रोज़ संख्या बढ़ते जा रही है, रोज़ कोई ना कोई आ रहा है, चलते जा रहा है। असं काहीतरी करायचं है। वैल्यू क्रिएट कीजिएगा साहब, वैल्यू क्रिएट कीजिएगा जितना जल्दी हो सकता है। सोशल प्रूफ, तो आपके पास सोशल प्रूफ होना चाहिए कि गूगल पे कोई जाएगा तो आपको मिलना चाहिए, सर्च करना चाहिए। किसी ने बोला नहीं यार गुप्ता सर ऐसा थापड्या वाटतंय काहीतरी, असं काय, असं होत नाही हो, असं जो स्टॉक, टेडेक्स स्टॉक, असं ET मध्ये कोणी जाऊ शकतो का कल्याणचा माणूस? अरे का नाही जाऊ शकत?
अरे कल्याण का क्या, अफ्रीका का भी आदमी जा सकता है, उसमें क्या है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जाना चाहिए वहाँ तक, विज़न रखना चाहिए कि अपने को वहाँ तक पहुँचना है। क्रिएट इररेजिस्टिबल ऑफर, फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, बेचना बंद कर दीजिएगा साहब। हमारे पास एक ऑफ़र है, एक हमारे पास MIDC में एक जगह पड़ा हुआ है, बेस्ट ऑफ़र है। अगर कोई स्टार्टअप है या कोई ऐसा कुछ करना चाहता है तो प्लीज़ चौहान सर को कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे पास रियल इस्टेट में एक ऑफ़र है, छोटा सा गाला है, अगर 15 से 20 लाख अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता तो हो सकता है। हमारे पास बेस्ट ऑफ़र है, अगर किसी का 30 लाख लोन है मैं 25 लाख पे लेके आ सकता हूँ। अरे कसं होणार भाई, वो मेरा काम है, जादूगरी करना है ना भाई, वो काम मेरा है, वो मेरा काम है सर। अब जादूगर का और एक नमूना बताता हूँ। मुझे 2 लोग कोई आ सकते क्या, कोई भी 2 लोग जल्दी से आ जाइए, कोणी पण या, पटकन या, आइए जल्दी से आइए। दोनों भी यंग एंटरप्रेन्योर जो आ गए हैं। देखिए ये मैंने जर्मनी से लिया था, ये जर्मनी का एक ये है वॉच है। आइए ना सर, यहाँ पर बीच में आइए ना। हाँ, मैं उस तरफ खड़ा रहूँगा। ये घड़ी है, देखिए ये घड़ी है, दिखाई दे रहा है सबको, ये घड़ी है, घड़ी दिखाई दे रहा है अथर्व सर। आपको सेट करना है, आपको जिस नंबर पे लेकर जाना है उस नंबर पे, ये प्यार से करना क्योंकि बहुत थोड़ा डेलिकेटेड आइटम है। आपको जिधर लेके जाना है आप धीरे 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 लेकर जाइएगा। जो नंबर पे सेट करना सेट कर देना और इसको कवर कर देना और मुझे दे देना। हाँ, ये मैं फिर से 12 कर देता हूँ। हाँ, इसका 12 बजा देते हैं। आराम से करना है, थोड़ा सा नहीं जाम हो गया है, वो बैग के अंदर ना दब गया था, बैग के अंदर दब गया था। ये सब का संबंध बिजनेस से है। मैं कोई जादूगर नहीं दिखा रहा हूँ और मैं हूँ भी नहीं जादूगर। आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर। गोल्ड मेडलिस्ट सर ने जो इंट्रोडक्शन दिया, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, लेकिन ये एलिमेंट मैंने डालना चालू कर दिया। क्यों सर? क्योंकि हमने सुना ना वैल्यू, क्योंकि आजकल रील के ज़माने में लोग आपको सुनेंगे नहीं। क्यों सुनेंगे? जब आप कुछ ऐसा दिखाएंगे ना, जादू, हाथ की सफाई, इसका उसका कुछ ऐसा, तो लोग आपको पसंद करेंगे। सर मैं उस तरफ खड़े रहूँगा, मैं देखूँगा भी नहीं यहाँ पर। आपको जो नंबर पे लेकर जाना है, जो नंबर पे आपको लेकर जाना है वो नंबर पे सेट कर देना। वहाँ पे हमारे सर को दिखा देना जल्दी से। हाँ, वहाँ पे दिखा देना। इनको भी दिखा सकते हैं, मैं इधर चुपचाप इस तरफ मैं खड़ा हूँ। और उसको कवर कर देना सर। हाँ, हो गया? आराम से करना, वो तो कांटा निकलना नहीं चाहिए। प्यार से हो गया? सबको दिखा दिया आपने? हाँ, देंगे सर। उधर रख दिया। अच्छा, उधर रख दिया, कोई बात नहीं सर। कवर किया हुआ है ना सर? सिर्फ आपको मेरी आंखों में देखना है। ओके, 9 और 12 के बीच में का कोई एक आंकड़ा है। एक मिनट सर। हाँ, 9 और 12 के बीच में का कोई आंकड़ा है, कोई तो भी एक आंकड़ा 9 और 12 के बीच में है, बराबर? 9 और 12 के बीच में का आंकड़ा है, शायद 11 नंबर, 11 और 10 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। 11, 9 और 12 के बीच में 11 और 10 में फंसा हुआ है। 11 नंबर है क्या सर? हाँ, 11 नंबर है क्या? क्योंकि 9 और 10 तो, 9 और 12 तो दिख रहा है, 9 और 12 तो दिख रहा है। यानी देखो कवर है, मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, वो देखा भी नहीं, ओपन भी नहीं किया। हाँ, 11 और 10 के बीच में फंसा हुआ है, बराबर है? 11 और 10 तो बराबर है कि नहीं है? अब या तो 11 है या तो 10 है सर, या आप ही देख लीजिएगा सर, आप ही देख लीजिएगा सर। 11 और 10 के बीच में ही अटका हुआ है। अब वो क्लियर नहीं हो रहा है माइंड, लेकिन उतना है सर? 10 है ना? हाँ, बराबर था ना? नहीं, सर ने ना बोल दिया इसलिए मैं बोला, मैं थोड़ा ये हो गया, मैं बोला अरे आज जादू काम नहीं कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या समझ में आया आपको? ये चीज़ से क्या समझ में आया? ये चीज़ होना चाहिए। हाँ, क्यूरियोसिटी पाहिजे, काहीतरी हा बेचने जा रहे हैं ना, कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए कि यार सही में जादू में कुछ है, कुछ तो भी है ऐसा। अब वो रात भर सोचने दो, उसको अपना काम करने दो। अपन ने अपना काम कर दिया, अरे वो चैन कैसा नीचे आ गया, और रात भर सोचेगा, नेट पे ढूंढेगा, इधर ढूंढने दो ना उसको। आपने अपना काम कर दिया, बस यही जादूगरी करनी है सर, यही जादूगर। अरे यार कैसे किया यार, वो 100 का नोट कैसे गायब कर दिया यार, वो ऐसा कैसे आया, ये मैथ्स का कैसे आया, ऐसा कैसा, ऐसा साइन करके कुछ भी हो सकता है क्या? साइन करके कुछ हो सकता है क्या? चल, एक और चीज़ है जिसके लिए मैंने अभी गिनीज के लिए अप्लाई किया था। सर एक सिग्नेचर कर दीजिए ना सर, सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करना, यहाँ पे सिग्नेचर करना।
यहाँ पे महेंद्र सर यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा। हाँ, प्रॉपर्टी लूँगा नहीं आपका। ये लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे मुझे सिग्नेचर ऐसा ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर ले रहा है, तो उनको बताना है ब्लँक हां सिग्नेचर करा, असा थोडा मोठा करा म्हणजे काहीतरी आपण त्यामध्ये बनवू शकतो। हाँ वेरी गुड सर। अभी सर ने देखिए क्या किया, एक सिग्नेचर किया, थोड़ा बड़ा करते तो मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक का सिग्नेचर उसका यूनिकनेस होता है। और इसी में हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अटेम्प्ट किया सर रोटरी क्लब के साथ। ये सिग्नेचर है। अब ये सिग्नेचर से क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, कौन बताएगा? ये सिग्नेचर में आपको सिर्फ सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है अभी दिखा देता हूँ, सामने देखेंगे सब लोग। हाँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है। दिनेश गुप्ता अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। थोड़ा वो मुझे ये रखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं। और एक चूहा होना चाहिए। देखिए ये सिग्नेचर को हमने बना दिया। क्या बना दिया? हाँ, तो एक बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? आवाज़ दीजिए सर फिर से। गणपति बप्पा। ये सिग्नेचर के अंदर छुपा हुआ है, और कुछ भी बना सकते हैं। जैसा अंदर रहेगा वही बाहर दिखेगा ना, जो दिमाग में रहेगा वही बाहर आएगा। तो ये ऐसे ही मैं ट्रेन में बैठा था, मेरा चलो सिग्नेचर से क्या हो सकता है। फिर हमने देखा, फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को अप्लाई किया। गिनीज बुक ने मुझे ये टास्क नहीं दिया, दूसरा टास्क दिया, बोले आपको सिग्नेचर से ही करना है। बोला हाँ सिग्नेचर से करना है, तो बोला आप इसमें जाइए। शुरुआत लेकिन ऐसे हुआ था। ओके सर, एक नंबर बोलेंगे? 13 नंबर नहीं, एक ही नंबर बोलना है, सिंगल डिजिट। 7 सर, एक डिजिट बोलिएगा। पहली बार ही मिल रहे हैं ना हम लोग? हाँ 1 सर। थोड़ा बुक देंगे कोई एक? हाँ, कोई भी एक बुक दे दीजिएगा। लिखो इधर पीछे, चलेगा? कुछ भी लिखो। सर इसको ओपन मत करना। एक नंबर बोलिए सर, एक डिजिट। 9 सर, एक डिजिट 3। 2 मेरी तरफ से लिखता हूँ। हाँ, मैं भी अपनी तरफ से कुछ लिख देता हूँ। इधर लिख दिया 6, इधर लिख दिया 0। सर एक नंबर बोलिए। 2। अच्छा, आपका तो हो गया था। अनामिका मैडम 5, मैडम 3। एक मैं मेरी तरफ से लिख देता हूँ। इसको कैलकुलेट कर देंगे सर। आपका कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा होगा। नहीं डायरेक्ट उससे, हाँ मोबाइल से कर दो ना, काहे के लिए उतना मेहनत कर रहे हो। हाँ विक्रांत सर देख लीजिएगा, उनको अपना काम करने दीजिएगा। क्लियर हो गया? पहला क्या था सर? पहला क्या है? पहला नियम क्या देखा इसी का? टारगेट मार्केट। फिर उसके बाद सोशल प्रूफ। आता आपण जे बोलतो इररेजिस्टेबल ऑफर। तुम्हाला काहीतरी ऑफर द्यायचं आहे, कुठे पण जाताना सर ते तैयारी करून घ्या, होमवर्क करके जाओ। एक वकील सर कब अच्छा होता है मालूम है? जब अपना होमवर्क पूरा करता है। वो जेठमलानी साहब होने दीजिएगा या निकम साहब होने दीजिएगा, उनका होमवर्क खतरनाक होता है। वो टाइम देते हैं, वो टाइम देते हैं। कितना हो गया सर? लिखा आपने? लिखो ना उधर, लिखो ना। 269 क्या है? एक मिनट सर, क्या है? 269 क्या है सर? अमित सर 269 सर, एक बार वो ओपन कीजिएगा। अभी लिखा क्या सर आपने? अभी लिखा क्या? मेरा बात सुन के अभी आपने लिखा क्या? नहीं कुछ किया ही नहीं। अब दिखाइए सर इनको। हाँ है 269 है ना? ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं साहब। सीखना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी तो होगा। इररेजिस्टेबल ऑफर पाहिजे तुमच्याकडे। म्हणजे सर आज ना पेस्ट कंट्रोलचा आमचा हे वर्धापन दिवस आहे। अब किसको मालूम है वर्धापन है या नहीं है, लेकिन दे दो। हे आता गणपतीचा ऑफर है आमच्याकडे। अभी ये ना गणपति, अभी हमारा ये नवरात्रि का ऑफर है। हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो उसके लिए एक ऑफ़र निकाल दिया। अच्छा, बच्चे का जन्मदिन? हाँ, मैं ऑफ़र तो कभी भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते। कोरोना का ऑफ़र निकाल सकते, कोरोना के बाद का ऑफ़र निकाल सकते, क्वारंटाइन का ऑफ़र निकाल सकते, जो भी ऑफ़र निकाल सकते। 2 साल हो गया कोरोना को, तो हमारे इधर से मेडिकल चेकअप रखा गया है। आइए चेक कीजिए। और इसका यूज़ कौन करता है पता है आपको? डेंटिस्ट लोग करते हैं, ज़बरदस्त करते हैं।
क्योंकि पता है अगर मैं 10 जन का मैं चेक करूँगा तो सर कितने कस्टमर मिलेंगे सर? अगर मैं 10 लोगों का डेंटिस्ट अगर दांत चेक करूँगा तो कितने लोग मिलेंगे? हाँ 3 मिलेंगे ही मिलेंगे, ये नियम है। ये पीटर ड्रकर ने पहले ही बताया सर, आप 10 लोगों को मिलेंगे तो 3 तो आपके कस्टमर बनेंगे ही बनेंगे। और ये उनको पता है और बन ही जाते हैं। किसी का रूट कैनल हो जाता है, किसी का कुछ क्लीन करना है, किसी का स्केलिंग करना है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है और ये होता है, ये नियम है। एक कोहो नाम का एक मछली होता है, कोहो नाम है, कोहो या ऐसे में मछली के बारे में नॉलेज कम है, लेकिन कोहो नाम का एक मछली होता है। अब मार्केटिंग का ये नियम है, जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनके लिए सर, कोहो नाम का मछली होता है, वो बच्चा देने के लिए वो 2500 अंडे देते हैं और बच्चा देने के लिए मीठे पानी में आती है। वो समंदर से निकल के, खारे पानी से निकल कर मीठे पानी में आती है, 2500 बच्चे देती है, अंडे देती है। फिर उसमें से कुछ लोग खा जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें से समझो 25 बच्चे जिंदा बचते हैं जो सचमुच में अंडे से बाहर आते हैं। 25 लोग, यानी 2500 में से 25 लोग बाहर आते हैं। फिर वो समंदर की ओर भागते हैं, भागते समय फिर उनको कोई खा जाता है, फिर कुछ ये हो जाता है, और पता 2500 में से केवल 2 बचते हैं लास्ट में, जो सचमुच में समंदर में जाते हैं। और समंदर में से जो वापस आते हैं ना, मादा ये करने, प्रजनन करने के लिए जो आते हैं, वो एक ही आते हैं। यानी सोचो, ये नियम मार्केटिंग का है। इतने लोगों से मिलना ना, वो 10 लोकांना भेटलं, कोणी ऐसा काय डिमांड नहीं है, किसने बोला डिमांड नहीं है? आप ही के फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग गार्डनिंग में सर कितने लोग काम कर रहे हैं। पद्मश्री मिल रहा है गार्डनिंग वालों को पद्मश्री मिल रहा है। इररेजिस्टेबल ऑफर, हमारे पास इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, देता है ना बिग बाजार वाला देता है, उसी ने तो मार्केटिंग ही ऐसा किया था सर। ठीक है, आज बिग बाजार नहीं है, लेकिन दूसरे लोग तो कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंस डे ऑफर होता है, फिर कुछ ना कुछ, जैसे कल पता है 1 तारीख को किसका वर्धापन, ये कौन सा किसका साल था, कौन सा डे था? LIC डे था। कुछ निकाला सर आप लोग ने, ऑफर निकाला कुछ? हाँ ऑलरेडी है मैंने। नहीं, लेकिन कुछ ऑफर निकालना चाहिए था। नहीं आज आपका है, लेकिन किसी न किसी का उस दिन फोकस करना चाहिए था। बहुत से लोगों को ना ऑफर पसंद है की आपण कसा आपला ऑफर वाढवू शकतो। इररेजिस्टेबल ऑफर, यानी वो ना बोलना ही नहीं चाहिए। चलो भाई, 1 के ऊपर 2 फ्री, 1 के ऊपर 1 फ्री होता ना। आपने देखा है कि ये जो लोग बेचते हैं, श्रीकांत सर, ये जो वाटर किंगडम का आता है, बच्चे लोग को फ्री में दे रहे हैं। क्या लॉजिक होगा सर? ये जो खपोली में है ना, कौन सा वो इमेजी का, बच्चे को फ्री में, बताइए क्या होगा लॉजिक? पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स तो आएंगे, बच्चे को फ्री में है ना, मुलांना फ्री मध्ये, बच्चे पेरेंट्स तो आने ही वाले हैं। देखिए लॉजिक, देखिए लोग समझ नहीं पा रहे। और हमारे देश में तो ये सब बहुत चलता है। इररेजिस्टेबल ऑफर देना शुरू कर दीजिएगा। आपके पास एक इररेजिस्टेबल ऑफर होना चाहिए, म्हणजे लोकांनी त्याला करना, मना ही नहीं करना चाहिए। देखिए अभी ना महामारी का ये चालू हो गया है, तो एक बार आप लोग अभी कम पैसा भी है, तो ये झुरड़ वगैरह जो है ना, चूहा बिया जो है, अब देखो प्लेग भी हो सकता है, तो जल्दी से आप मंगेश सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा, जल्दी से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का केस आ रहा है, कीवी का दाम बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फटाक से निकाल दीजिएगा, लेकिन वो प्रॉपर आपके पास सही होना चाहिए। और ये है मेरा ब्रह्मास्त्र। ये जब से मैंने सर ये पढ़ा इसके बारे में सर, ऐसे 9 पॉइंट है जिसमें मैं सिर्फ आज 4 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सब एक साथ नहीं हो पाएगा। गारंटी देना चालू कीजिएगा। चौथा पॉइंट है आज का जो मेन है, डबल बिजनेस करने का। चौथा पॉइंट सर, पेस्ट कंट्रोल हो सकता है। नहीं, एकदा झाल्यानंतर परत पण येऊ शकतात, कारण कंट्रोल करतो ना आपण, पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। एक बार मारने के बाद अगले साल या 2 महीने के बाद फिर से आएंगे वो, उसका कोई गारंटी नहीं, उसका गारंटी मत दीजिएगा। हाँ, ये गारंटी दे सकते हैं कि आपको हम लोग 2 सर्विस 3 सर्विस, 1 के ऊपर 2 सर्विस दे सकते हैं, 1 के ऊपर 1 सर्विस दे सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपको बताना है कि आपने अगर हमारे से ऐड किया तो आपको गारंटी 1 लाख लोगों तक पहुँचा के देंगे। 1 लाख लोगों तक हम पहुँचा के देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे को जब वो जाएगा, मेघालय में जाएगा, नागालैंड में जाएगा, तो ये पॉइंट देख के वो ऐसा बोलेगा ही बोलेगा। उसको इतिहास पढ़ने, भूगोल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो हमारे साथ ट्रिप में आता है तो। अगर उसने ऐसा कर लिया, जैसे अभी आपने सर का देखा कि सर ने बताया कि जहाँ पर वो डील करते थे आस्क वगैरह का, तो सर को फ़ायदा हो गया उससे। तो ये गारंटी था। अरे मैं गारंटी देता हूँ। एक जो है हमारे श्रीकांत सर, हमारे क्लाइंट है श्रीकांत जी है, हमने उनको ये रेमेडीज़ दिया और फटाक से उनको इफेक्ट आना चालू हो गया। गारंटी। फीडबैक लेते रहिएगा। कितने लोग फीडबैक लेते हैं मैडम? लेते हैं। फीडबैक लेना शुरू कर दीजिएगा सर। बड़ी कंपनी, मैंने ना सर एक जगह ना जूस पिया, मेरे को बहुत प्यास लगी थी, गर्मी का टाइम था, रास्ते में था कोई तो भी लड़का, अच्छा लड़का दिख रहा था, अच्छा उसने वो कियोस्क बनाया हुआ था, तो मैंने उसका कोकम जूस मैंने पिया। उसके बाद उसने मेरे को मोबाइल दिया, बोले सर रिव्यू। बोला
तुम लोग भी रिव्ह्यू बोला आम्ही पण घेतो रिव्ह्यू, आम्हाला पण मोठं व्हायचं है, हम लोग को भी धीरूभाई अंबानी बनने का है। और उसने रिव्यू लिया और मुझे सही में लगा, जाते समय आशीर्वाद भी दिया, यार तू ज़्यादा दिन तक रास्ते पे नहीं रहेगा। ये अंदर से निकला आवाज़, रिव्यू लीजिएगा साहब। प्रमोद सर अपने को रिव्यू लेना है कि क्या फ़ायदा हुआ बताइए, क्योंकि ये सोशल प्रूफ भी है और इसी से आपको गारंटी देने का। देखिए ये 4 कस्टमर्स झूठ बोल रहे हैं कि हमने इनको पैसा नहीं दिया साहब, ये सच बोल रहे हैं। ये 4 कस्टमर, देखिए होता है ना पिक्चर का, कभी देखो कौन सा पिक्चर रहता है 3 इडियट, कहीं बड़ा ऐड नहीं था, लेकिन लोग एक दूसरे को रिकमेंडेड कर रहे थे कि जाइए वो पिक्चर देख कर आइएगा। अगर इंश्योरेंस लेना है तो जाइए वो जीवन महालकर सर के पास जाइए, बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। भले ही आप उनके क्लाइंट नहीं भी रहेंगे तो भी आपको बताएंगे कि हाँ ये पॉलिसी खत्म होने को आ गई, ये ऐसा होने को आ गया, वो ऐसा होने को आ गया। तो गारंटी देना शुरू कर दीजिएगा, और जो गारंटी देता है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा साहब, क्योंकि गारंटी हर कोई नहीं दे सकता है सर कि हाँ मैं आपका फाइनेंशियल, अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं आपका ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपका ये जो आपका चल रहा है ना मैटर, ये सॉल्व कर सकता हूँ। अगर कोई एडवोकेट है तो बोल सकता है कि मैं गारंटी कर सकता हूँ, हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम बाहरी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मैं जानता हूँ सर झरना मैडम को, वो कभी कोर्ट में नहीं जाती, वकील है, एडवोकेट है, वो कभी कोर्ट में नहीं जाती, जिसने मुझे टेडेक्स में भेजा था। वो बोलती सर मैं कभी, इतने सारे केस उन्होंने किया है प्राजक्ता मैडम, कभी कोर्ट में नहीं गई वो बाहरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। कितनी बड़ी बात है, कोर्ट में जाने के बाद फिर वो बहुत सारा स्ट्रेस, क्या क्या चीज़ें होती है। ये बोनस पॉइंट है, ये आखिरी का पॉइंट है। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इंक्रीज योर वाइब्रेशन, अपना वाइब्रेशन बढ़ाते रहिएगा, देखते रहिए। देखिए चाइनीज़ में कहावत है, अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है ना तो बिज़नेस नहीं करना चाहिए। चेहरे पर अगर रोहन सर अपने स्माइल नहीं आता है ना तो बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो आपके चेहरे पर स्माइल रहना चाहिए। ये किसी के भी चेहरे पर आता है क्या? नहीं साहब, सबके चेहरे पर नहीं आता है। जब आप फील बैड करने लगते हैं ना, आपका जब बैड फीलिंग आती है ना हमारे अंदर, जब हम शर्मसार हो जाते हैं, जब गिल्टी महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि माहित नाही काहीतरी मी चुकीचं केलं आहे, फियर आता है, एक डर आ जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंसान गलत सोचने लगता है, उसका वाइब्रेशन डाउन हो जाता है। वाइब्रेशन डाउन में फिर कुछ भी करता है, किसी को भी मारने लगता है। मैं जेल में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, नासिक जेल, येरोदा जेल, कल्याण का जेल, मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। सर भारत का एक ही आदमी है सर, मंगे सर 2500 विषय पर बात करता है। जनरली अमित सर लोग कितने विषय पर बात करते हैं? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ऐसे 4-5 विषय पर बात करते हैं। अपने पास 2500 विषय है। सिर्फ आप विषय बोलिए ना, आपल्याला झुरळवरती बोलायचं, चलो हो गया सर, अपने को तिरंगा पे बोलना है सर, अपने को इस पर बोलना है सर, अपने को कोड पे बोलना है सर, अपने को बैच पे बोलना है, अपने को लोगो पर बोलना है, अपने को सिग्नेचर एनालाइज पर बात करना है, अपने को कैसे हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, माइंडसेट पे बात करना है। सिर्फ आप विषय दीजिएगा बस। कभी देखेंगे ना दूरदर्शन में 4 अलग अलग विषय, एक बार करियर के लिए बुलाया था सर, एक बार करियर मार्गदर्शन करने के लिए, एक बार बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, एक बार रिकॉर्ड बनाने के लिए, और कल बुलाया था वो एक नया कौन सा सिस्टम है उस पर बात करने का था। माइंड को डीक्लटर कैसे करें, माइंड के अंदर जाम हो जाता है, कचरा 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 कचरा। मोबाइल हैंग होता है ना सर, कभी कभी मोबाइल के अंदर बहुत सारा डेटा आ जाता है तो जमा हो जाता है, वो कचरा नहीं रहता, लेकिन बाद में कचरा ही बन जाता है ना सर। 2 साल से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कचरा ही बन गया वो। तो दिमाग के अंदर भी बहुत सारी बातें लोग लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग सर लेकर चल रहे हैं दिमाग के अंदर। तो हमें क्या करना है? इमोशनल वाइब्रेशन चार्ट। जब आप इमोशनली डाउन होते हैं तो किसी फ्रेंड को मिलेगा, महालकर सर से जाके बात कीजिएगा, कहीं पर जाके बात कीजिएगा और इसको उठाइएगा। इसलिए लोग पिक्चर देखने जाते हैं, नेट पे जाके रील देखने लगते हैं। क्यों? डाउन हो गया, अब अपने को बढ़ाने का है, अपने लाइफ को बढ़ाने का है। लेकिन हमेशा एक बिजनेसमैन को ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रोज़ आपके साथ मुसीबत होगा सर। कभी वो घर का भाड़ा बढ़ जाएगा, कभी गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस का कुछ लफड़ा हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा, पॉलिसी चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं आता क्लास बंद करायचं आपल्याला, तो कोई क्लास वाला रहेगा। MCOA का भी प्रोग्राम हुआ था सर, तो क्लास बंद करायचं, आता नवीन रूल आला है, नया आ गया है। ये रोज़ कुछ ना कुछ होगा। आपका जहाँ पे घर रहेगा वहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ रोज़ होगा। तो अपने वाइब्रेशन को हमेशा 500 के ऊपर, ये आपका ड्यूटी है, ये किसी और का नहीं है। संजय सर ये आपलं आहे, फपाळे सर हे आपलं काम आहे। आपलं वाइब्रेशन नेहमी वरती पाहिजे, आपलं वाइब्रेशन हमेशा हाई रहना चाहिए। ये बोनस पॉइंट मैं दे रहा हूँ। किधर भी जाइए मैडम, किसी को भी मिलने के लिए जाइए, पूरा एनर्जी के साथ जाइएगा, क्योंकि पता नहीं आपकी एनर्जी से किसका लाइफ चेंज हो जाएगा। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है सर, यूं ना पत्थर फेंको पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। यूं ना पत्थर फेंको पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। जिंदगी मिली है मुस्कुरा कर जी लो, जिंदगी मिली है मुस्कुरा कर जी लो, तुम्हें देखकर भी कोई जीता होगा। ये लास्ट का पॉइंट है, क्वेश्चन एंड आंसर कुछ
मैंने कोशिश किया है मैक्सिमम बातें देने का। तो कुछ सवाल है सर? कुछ? हाँ सर, यूट्यूब चॅनल का नाम क्या आहे? दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड. सर हे एवढं नावं तुम्ही कसं लक्षात हाँ, हे नाव कसं लक्षात ठेवलं वो जीवन सर को भी पता है, क्योंकि जो जीवन सर के गुरु है मेरे भी वही गुरु है, हम दोनों के गुरु सेम है. हम लोग पथिक का एक प्रोग्राम किए थे सर, तो मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ सर. अभी भी 50-60 बच्चे रहते ना, तो धर 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 धर. अभी मिलिट्री में गया था पुणे में, वहाँ पर भी सब ऐसा देखने लग गए कि यार कौन आ गया ये. तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि कुछ एज के बाद हमारे मेमोरी का वो रिमेंबरिंग पावर कम होने लगता है, लेकिन साहब इसको ज़िंदा रखना पड़ेगा, ज़िंदा रखना पड़ेगा. ये क्या ज़रूरत है सर ये रोज़ माउथ ऑर्गन बजाने का, ये पेंटिंग करने का, ये नया नया इनोवेशन करने का, नया नया कुछ लोगों से मिलने का. रोज़ आपके मोबाइल में 5 नाम ऐड होने चाहिए. होते हैं नाम ऐड होते हैं रोज़? नहीं. तो फिर आज का दिन वेस्ट हो गया. 5 नाम कम से कम ऐड होने चाहिए सर. कहीं से भी जाओ, ग्रुप से ढाप के लेकर आओ, किसी के ग्रुप में जाके ऐड करके लेकर आओ, लेकिन 5 नाम आपके मोबाइल में रोज़ ऐड होना चाहिए सर. कितना हो गया? 365 दिन में कितना हो गया मैडम? 1,500 हो गया ना, लगभग 1,500 हो गया. बस 1,500 हो गया. अब उसी में से आपको बिजनेस मिलेगा. लोग बोलते सर आपको कहाँ से मिलता है ये क्लाइंट? आपको तो कोई, हम तो कहीं ऐड बीड भी नहीं करते मैडम ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है वही हमको ला कर देते हैं. अभी ताज होटल में हो रहा है, 11 एडमिशन हो गए हमारे. 11 एडमिशन है ताज होटल में कर रहे हैं. 11 जन को हम अवार्ड दे रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं उसमें, आते जा रहे हैं. तो जो नाम याद रखने का टेक्निक है ना सर, आपको बता देता हूँ. बता दूँ सर? तो सबसे पहले सर, आप जब किसी का नाम बोलते हैं, मेरा नाम डॉक्टर संदीप है, तो आपका पूरा ध्यान उधर होना चाहिए. जब आप लोग नाम बोल रहे थे तो मेरा ध्यान उधर ही था. जब कोई भी पर्सन नाम बोल रहे थे, अथर्व सर बोल रहे थे, तो मैं वहाँ से देख रहा था. जब कुबल मैडम बोल रही थी, कुबल मैडम कौन है? हाँ, कुबल मैडम जब बोल रही थी तो मेरा पूरा ध्यान था उधर. तो पहला तो उधर ध्यान होना चाहिए. घर पे क्या चल रहा है, केबल कट हो गया है, आज वो आटा दिया था, पीस के आया कि नहीं आया, वगैरह वगैरह, उधर ध्यान नहीं देना, इधर ही ध्यान देना है. बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. दूसरा है, जब कोई नाम बताता है, तो मैडम जब नाम बता रही थी तो कुबल बोले तो कौन, किसका नाम? सेलिब्रिटी में कौन है कुबल? अलका कुबल. तो मैं ताई को अलका कुबल की नज़र से देख रहा था. हाँ, अलका कुबल, जो माहिरची साड़ी दिख रहा है आपको, तो माहिरची साड़ी दिमाग में चल रहा था. माहिर, प्राजक्ता माली, अनामिका का वो गाना था ना, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए तेरे सारे सपने. फटाक से कुणाल म्यूज़िक एक कंपनी का नाम था जिसके लिए हम लोग कभी काम करते थे. तो इस तरह से फिर दूसरा और एक प्राजक्ता आ गई, और एक गणेश जी आ गए, श्रीकांत सर. तो यहाँ के आमदार कौन है? खासदार कौन है? श्रीकांत शिंदे. फटाक से. या जावेद हबीब का नाम मैंने क्यों सर के साथ जोड़ दिया? क्यों जोड़ा? हाँ, बराबर ना. तो ये सीक्रेट है, अभी बता दिया आपको, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है. और तीसरा जो है ना सर, अंदर ही अंदर रिपीट करते रहिएगा. प्राजक्ता हर्डीकर. ओके, याद हो गया. चलो ठीक है, नेक्स्ट. चलो यहाँ पर आ गए प्रसन्न सर, प्रसन्न सर. अशफाक कुछ नाम है सर के क्लास का. फटाक से. अथर्व सर, अथर्व महात्रे. अथर्व बोलेगा तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है. फिर सर वहाँ पे लेक्चर देने आए, तो मेरा नाम तभी नाम ध्यान में नहीं था. फिर सर को वापस से चांस मिला. फिर सर आए, बोले कि चौहान जो है, अक्षय चौहान. तो याद ऐसा लगने लगा, अक्षय कुमार का कोई नया पिक्चर आया है, खेल में, ऐसा है. फिर गणेश सर है. तो ऐसा कीजिएगा साहब. और याद रखें, दुनिया का सबसे बेस्ट संगीत है उसका नाम. नहीं क्या रोहन सर? अगर कोई नाम से बुलाता तो कैसा लगता है? ऐसा. ये सारी चीज़ें. और कुछ सवाल? बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर इस सवाल के लिए. और हमने 2008 में सीखा था सर ये. मैं तो, सर ने तो मेरे सीनियर हैं, मैं 2008 में सीखा था, लेकिन सर मैंने एक दिन भी उसको प्रॅक्टिस करना छोड़ा नहीं है. और दूसरा है मेडिटेशन. येस मॅम, बसून बोलत. तुम्ही म्हणालात गिनीज रेकॉर्ड, म्हणजे आपण रेकॉर्ड करू, त्याचं काय तुम्ही वेगळे क्लासेस वगैरे? हां, ठीक आहे मॅडम. असं काय क्लासेस वगैरे नाही, मी फक्त त्यांना गाईड करतो की तुम्ही कशामध्ये रेकॉर्ड बनवू शकतात. कुठलाही रेकॉर्ड बनवताना 5 गोष्टीचा लक्ष ठेवा. एक, रेकॉर्ड युनिक पाहिजे. टी शर्टवरती सिग्नेचर करणे हा एक युनिक काहीतरी होता. जापानमध्ये रेकॉर्ड झाला होता, ते आम्ही मोडला आता. म्हणजे आता रिझल्ट येणे बाकी आहे त्याचं. परवाच त्याचा पेमेंट पण आम्ही केलं, कारण त्यांचे पेमेंट डॉलर्समध्ये असतात. ते असं 1000, 200, 500 में नहीं होता है. वो 3.5 लाख रुपया अगर उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन में तो 3.5 लाख प्रोसेसिंग फ़ीस है मैडम. अगर उसको बुलाते हैं वो उनका जो आता है ना वो देने के लिए, उसका 12.5 लाख है इंडिविजुअल का. तो सबसे पहले यूनिक आइडिया,
कुठल्या याच्यामध्ये आपल्याकडे एक युनिक आइडिया काहीतरी पाहिजे. आता एक आमचे BK म्हणजे ब्रह्मकुमारी के एक सर थे, उन्होंने 2 दिन तक टीवी देखते रहे. मेरे एक रिकॉर्ड था सर, अथर्व सर, मैं 6 दिन तक लगातार बोल रहा था और कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा था. यानी एक बार ये बोल दिया ना तो हो गया, फिर रिपीट नहीं, फिर नया टॉपिक पे. तो 23 घंटा रोज़ बोलना, 23 नहीं 22 घंटा रोज़ बोलता था मैम. फिर 2 घंटे में मुझे ब्रेक मिलता था. 2 घंटे में मुझे नेचुरल कॉल करना है, नहाना है, कल का तैयारी करना है और उसी में सोना भी है. 2 घंटे का ब्रेक मिलता था पूरे दिन भर में. दिन में ब्रेक नहीं लेता था, लास्ट में 2 घंटे का ब्रेक. 6 दिन तक लगातार 96.21 96 आवर. सर नेट है क्या इसमें? हाँ. दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालिए ना, दिनेश गुप्ता लॉन्गेस्ट लेक्चर डालिए. तो क्या मैं बोलने से अच्छा सोशल प्रूफ बता देता हूँ. तो यूनिक आइडिया होना चाहिए, एक यूनिक आइडिया. दूसरा, आपका रिकॉर्ड ब्रेकेबल होना चाहिए. यानी मैंने 6 दिन तक बोला है तो गणेश सर बोलेंगे नहीं मैं 7 दिन तक कर सकता हूँ, कीजिए ना, किसने रोका है. तीसरे नंबर पे यूनिवर्सल होना चाहिए. अगर वो रिकॉर्ड दिनेश गुप्ता लॉन्गेस्ट लेक्चर, वो तो आएगा, लॉन्गेस्ट लेक्चर डालिए ना, तो लॉन्गेस्ट लेक्चर डालेंगे तो बराबर वो स्पेसिफिक वही आएगा. हाँ, लॉन्गेस्ट लेक्चर नहीं, लेक्चर, हाँ, ऑल में थोड़ा नीचे आएंगे. फर्स्ट वन. हाँ, ये भी चलेगा, लेकिन वो मैं वो दिखा रहा था. ये ठीक है. देखिए हालत कैसा हो गया था, पूरा आदमी, डॉक्टर बोल रहा था अरे वो मर भी जाएगा यार, उसको कोई समझाओ उसको. लेकिन जब जुनून चालू रहता है ना सर, इसमें जाएंगे. ये लेक्चर चल रहा है सर, ये बच्चे लोग हमेशा बैठे रहेंगे, वो मोबाइल देखो कुछ भी करो चलेगा, सामने बच्चे रहने चाहिए. रात का टाइम है सर, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे. पीछे जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे सर. ये देखिए सर, ये रेडिट में एक आया हुआ है कोई न्यूज़. हाँ, दिनेश गुप्ता सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट बिजनेस लेक्चर 92 आवर्स. ये इसने 92 का दिया है, ये रिकॉर्ड कंपनी ने. लेकिन हुआ था 96.21 मिनट एक्चुअल में हुआ था, लेकिन वो लोग कुछ कट करते हैं, उनके हिसाब से कुछ कट करके उन्होंने उतना दिया है. लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उतना तो उतना भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है. तो मैडम ये है, पहले है यूनिक आइडिया, ब्रेकेबल, यूनिवर्सल, सेफ्टी होना चाहिए. आपका रिकॉर्ड में कोई आदमी को जनहानि नहीं होनी चाहिए. आदमी जा सकता है सर, 5 दिन तक जागते हैं लोग, तो जाग सकता है. 2 घंटे का ब्रेक बहुत हो गया. और लास्ट में आता है की वो रिकॉर्ड जो है, उस रिकॉर्ड से कोई मैसेज जाना चाहिए समाज को, काहीतरी मैसेज गेलं पाहिजे कि भाई हम इतने लोगों को हमने रियल इस्टेट. एक दिन में जैसे एक इंश्योरेंस का हुआ था सर, एक दिन में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस का उन्होंने, वो वीमेन लोगों का 8 मार्च को हुआ था, सबसे ज़्यादा वीमेन लोगों का इंश्योरेंस उन्होंने निकाला था. तो ये रिकॉर्ड बना था. राजस्थान सरकार ने बनाया था. 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोगों ने शपथ लिया था कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे. ये था मार्च में ही था, 31 मार्च जो होता है ना, नो तंबाकू डे होता है, उस समय उन्होंने किया था. ये चीज़ है. महाराष्ट्र सरकार ने भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है, दिल्ली सरकार को हमने दिया हुआ है. 28 देशों में हम अब तक पहुंच चुके हैं. 28 देशों तक सर अपना OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड पहुंच चुका है. क्लिअर झालं मॅडम? अजून काय? सर एक हां आपल्या याच्या रिलेटेड गॅरंटी जी आपण देतो ना, हां हां बरोबर आहे. गॅरंटी देताना आपण म्हणजे आपल्याला एकतर पूर्ण कॉन्फिडन्स पाहिजे. हां. जी गॅरंटी आपण देतो, जसं मी ऐकतो नेहमी मोदीची गॅरंटी, मोदी की गॅरंटी. हां ठीक आहे. गॅरंटी आहे, पण हां. म्हणजे ते त्याला एक रिलेटेड, हां. म्हणजे ते ना समोरच्याला इम्पॅक्ट करते. तर असं इम्पॅक्टनेस कसं आणायचं, किंवा इम्पैक्टनेस बघा, इम्पैक्टनेस आपको ना सिर्फ सर सर्विस से ही ला सकते हैं सर. अगर आप कभी महालकर सर को मिलेंगे ना, तो वो बोलते हैं, वो मैंने कभी उनसे इंश्योरेंस नहीं खरीदा, लेकिन मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो मैं उनको पहले कॉल करता, बोले एक काम करा तुम्हें मला पॉलिसी नंबर पाठवा, क्या जरूरत है. वो बोल सकते हैं अरे मैंने नहीं बेचा है बाबा, वो थोरात ने बेचा है, थोरात से बात करो. उन्होंने कभी ऐसा नहीं, वो क्या बोलते मेरे पास भेजो. मैंने बोला सर एक आदमी का ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अरे मेरे पास भेजो. म्हणजे ते तसा करतात, म्हणजे वो बोले उनका आदत ही वही है. तो सर वो जो गारंटी है ना सर, ये बार बार करने से आएगा. मैं जब अभी ये जो मैंने दिखाया ना आपको, ये पहली बार किया तो गिर रहा था. मैंने कैसे होता है, मैंने यूट्यूब पर तो देखा था. फिर करते करत अभ्यास से जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं और सील पे पड़त निशान. सर ये बार बार कर करके होगा. गारंटी कोई भी नया आदमी तो दे ही नहीं सकता है सर, और नए आदमी ने देना भी नहीं चाहिए जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा. मंगेश सर दे सकते हैं क्योंकि वो कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं. अथर्व सर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई मैं दूँ क्या नहीं दूँ. मैडम को अनामिका मैडम को समझना पड़ेगा अरे दूँ कि नहीं दूँ. प्राजक्ता मैडम दे सकते हैं क्योंकि इनका अनुभव हो चुका है, बस और कुछ नहीं सर. बहुत बढ़िया सर. और सर क्या
आता आमचं कसं होतं इंटेरियरचं हां, हां, हां. आर्किटेक्चर हां हां या दोन गोष्टीमध्ये प्रावीण्य मिळवण्याकरता एवढं आयुष्य चाललंय. बरोबर. तुम्ही आता मल्टी टॅलेंट एवढ्या गोष्टी आता 15-20 मिनिटात केल्या की लोक चक्रावर गेले. हां, हां. कसं करू शकता? कसं करू शकतात ते सर, कैसा है ना, मजबूरी करा देती है सर. अभी मेरे पास क्या है ना सर, मैं जब जॉब छोड़ा ना तो मैं भी सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा. मैं जब जॉब छोड़ के आया और सर ने पता नहीं कहाँ से मेरे बारे में, श्रीकांत सर ने बताया, ये मैंने कभी बताया नहीं सर किसी को. आपने कहाँ से, मुझे लगता है इंटरनेट वो ढूंढ के निकाला. सर ने जो बातें बताई कि जो मैंने अभी कहीं लेक्चर लिया था तो शायद सर ने पूरा सुना होगा. तो कैसा है ना सर कि अपने पास लाइफ बहुत कम है और मैं हमेशा किताब पढ़ते रहता हूँ. हमारा आखिरी का दिन था पथिक में सर. समीर सुर्वे सामने खड़े थे. उनका सब अवॉर्ड मैंने ही पहले लिया था क्योंकि मैं गुजरात से आता था. मैं तेव्हा मी इथे नव्हतो, तेव्हा मी गुजरातमध्ये 2 वर्ष होतो. दुबे सर मैं गुजरात में था. मैं तिथून रात्री निघायचो आणि सकाळी वो अपना मजेस्टिक चर्च में हमारा लेक्चर होता था समीर सुर्वे के यहाँ. आखरी का दिन था. 8 दिन कंप्लीट झालं मॅडम. आणि आम्ही विचारलं सर आता तर तुम्ही जाणार, आमचं पण वो क्या बोलते पैसा खतम, खाना हजम पैसा खतम काहीतरी. मिळलं सर आता स्वतःला मोटिवेट कसं करायचं. मग सरांनी खूप, तेव्हा इंटरनेट वगैरह काहीच नव्हतं, म्हणजे ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. बोले जब जब मैं निराश हुआ मुझे किताबों ने सहारा दिया और तब से सर मैंने उसको गुरु मंत्र बना लिया. जैसे वो कबीर साहब के सामने कोई गुरु आते हैं, वो बोलते राम 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 राम, बोले बस मेरे को मंत्र मिल गया. वो ज़िंदगी भर उन्होंने राम राम ही जपा. तो सर मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी. दोनों आंखें नकली हो गई है सर, ये दोनों आंखें कांच का है. तो अभी पहले जैसा नहीं पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ. बैग में अभी भी बुक रहेगा. बिना बुक का भले इधर ही आने का था लेकिन बुक लेकर ही आता हूँ. पता नहीं किधर बैठने को मिल जाए, क्या हो जाए. तो किताबें पढ़ते रहिएगा, किताबें पढ़ते रहना हमें. तो सर वही एक चीज़ है कि जिसने अपने को मोटिवेट किया. आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारे रतन टाटा साहब की कितनी कंपनी है, कौन बताएगा सर? रतन टाटा की कितनी कंपनी है? 350, 700 कंपनी आहे सर. 700 कंपनी आहे. आणि आपल्याकडे किती प्रोडक्ट विकलं जातं सर भारतामध्ये? एक अंदाजन 3.5 करोड़ प्रोडक्ट बिकता है ना, कैटेगरी है. और 1.5 करोड़ जो आदिवासी ऑयल वगैरह, उसका तो कोई गिनती नहीं. वो तो पता ही नहीं वो क्या है. आदिवासी ऑयल है, फिर वो शेर का नख है, फिर वो इधर वो बच्चे लोग गले में वो नज़र नहीं लगना चाहिए, क्या वो ताबी जो भालू उसको चबा के देता है, ये इलीगल है. ये 1.5 करोड़ है. ऐसे 5 करोड़ प्रोडक्ट बिकते हैं हमारे देश में रोज़ कैटेगरी का. यानी मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर जो 1000 है वो अलग, साबुन के अंदर 2000 वो अलग है, वो तो हमने गिने ही नहीं सर. सिर्फ मोबाइल एक पकड़ लेते तो एक कैटेगरी हो गया. बॉटल, पीने का पानी का बॉटल एक हो गया, अल्कलाइन वाटर एक हो गया, कैंगन वाटर एक हो गया. ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट है. 5 करोड़ प्रोडक्ट है सर. ये 140 करोड़ लोग मिलके 5 करोड़ प्रोडक्ट रोज यूज़ करते हैं. और अपने को तो बस एक ही चाहिए. अपने प्रोडक्ट में ना अपडेट करते रहिएगा साहब. 10% ऐड कीजिएगा. नहीं वो ये तो बिज़नेस कोई करता है. जावेद हबीब तो कर रहा है. जावेद हबीब ने 10% इंप्रूवमेंट किया ना मैडम. उसका जावेद हबीब पता है आपको, सबको पता है ना, एक ब्रांड बन गया. पहले था क्या ऐसा किसी सलून का, किसी का नाम सुना था आपने? हमारे कल्याण में है जादव सलून, जहाँ पे हम लोग जाते थे. उसके पहले तो हम लोग वो पेड़ के नीचे जाते थे, पेड़ के नीचे से सलून में आ गए. अब जावेद हबीब आ गया है. तो अपने प्रोडक्ट में आपको अपग्रेड करना ज़रूरी है. और कोई सवाल रख दो यहाँ पर, कोई सवाल, कुछ बोलना है, कुछ गिले शिकवे कुछ? तो जो बातें आपको अच्छी लगी वो मेरे गुरु की थी, उसको धन्यवाद दीजिएगा. जो बातें बुरी लगी वो मेरी थी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इसको पसंद किया. आई होप कि कुछ तो वैल्यू आज आपके लाइफ में ऐड हुआ होगा. और जाते जाते बस यही बोलूँगा मैं एक कविता के माध्यम से कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं. सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ. मतलब आपको मैं करीबन 6-7 साल से पहचानता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको अभी भी कुछ नहीं पहचानता हूँ. कि आज का सेशन मैंने पहली बार आपका कोई सेशन अटेंड किया है और बहुत कुछ सीखने जैसा है कि एक बंदा इतनी सारी चीज़ें कैसे सीख सकता है. तो बहुत अच्छा लगा. मुझे भी नहीं पता था कि आज इतना कुछ हमें सीखने को मिलेगा. जब आपसे बात हुआ और मैंने आपको इनवाइट किया तो सर डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद.
और मैं हमारे मेंटर प्रसन्न सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का फेलिसिटेशन किया जाए। सर हम लोग एक पौधा देते हैं सबको, चलिए। जो भी हमारे इधर आते हैं। अभी आपने डायरी बताया तो अगले टाइम आपको डायरी देंगे। नहीं सर, वो तो लेकिन हमारा जो एमबीसी का कल्चर है वो तुलसी का पौधा हम लोग देते हैं, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए। अच्छा 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 अच्छा। धन्यवाद सर। सर एक यहाँ पर फोटो निकालते हैं सर, यहाँ से लेंगे फोटो। चौहान सर, सब लोग आ जाएंगे सर, आइए प्लीज़ सर। कल शायद न्यूज़पेपर में आ सकता है ये। फोटो नंतर घेऊच